नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टॉर्क्स। तो ये जो सेशन होगा इसमें टॉर्क, डिफरेंट टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, इसके बीच हम रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे और टॉर्क इक्वेशन लिखने में हम प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉर्क लिखते हैं। पहला रिलेशन हमारा होगा बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। सबसे पहले टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। टॉर्क इक्वेशन लिखना हमें बिल्कुल आना चाहिए, बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए। ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। दिस इज टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन में हम यदि टीएसटी हमें लिखना है, स्टार्टिंग टॉर्क लिखना है, तो स्लिप को 1 कर देंगे और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है 3/ओमेगा एस। ओमेगा एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है, एंगुलर सिंक्रोनस स्पीड है। तो इसको क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। के E2/R2/S है। तो स्टार्टिंग टॉर्क में स्लिप कितना होता है? 1 होता है। टीएसटी लिख रहे हैं तो स्लिप कितना होगा? 1 होगा। तो दिस विल बी R2² X2² एंड अगेन स्लिप 1 है तो ये सीधा सीधा R2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये कंडीशन हो गया, स्लिप 1 है तो ये स्टार्टिंग टॉर्क बन गया। अब हमें मैक्सिमम टॉर्क लिखना है तो टी मैक्स लिखना है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन क्या होता है? R2/S इज इक्वल टू X2। यहां पे डैश नोटेशन नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो K एज यूजुअल, ये जनरल टॉर्क का इक्वेशन है, E2²। अब जहां जहां R2/S है वहां X2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X2² प्लस X2²। और ये क्या हो जाएगा? R2/S X2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? K E2²/2X2²। X2 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 2X2 ही। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर TST/Tmax करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे तो K E2² दोनों में कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर बनेगा R2/R2² प्लस X2²। क्लियर? दोनों में कॉमन क्या था? K E2² दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन Tmax के लिए क्या बनेगा? 1/2X2। तो 2X2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे R2 इंटू 2X2/R2² प्लस X2²। क्लियर? अभी हम मान लें कि A कोई वेरिएबल है विच इज इक्वल टू R2/X2 और यहां पे 2। अभी हमने क्या किया? R2 X2 यहां कॉमन कर लिया R2², तो ये बच जाएगा 1 प्लस X2/R2। यहां कॉमन कर लिया हमने X2²। X2² कॉमन कर लिया तो यहां पे बच जाएगा R2/X2²। दिस इज स्क्वायर प्लस 1।
अब 2 इंटू R2 x2 अपॉन ये वाला x2 स्क्वायर को हम यहां लिख दे रहे हैं, और ये हो गया R2 अपॉन x2 a स्क्वायर प्लस 1, और ये कैंसिल होके 2 इंटू R2 अपॉन x2 a स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया टोटल? TST अपॉन Tmax कितना हो गया? 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर हो गया, वेयर a इज R2 अपॉन x2। तो ये रिलेशन बिटवीन T स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच रिलेशन हो गया। अभी हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क। अभी हम रिलेशन देखेंगे TFL और Tmax के बीच। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे TFL का। TFL मतलब नॉर्मल टॉर्क का इक्वेशन, 3 अपॉन ओमेगा एस के जगह पे K लिखा हमने, उसके बाद E2 स्क्वायर लिखा, उसके बाद R2 अपॉन एस का दी होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन एस। ये इक्वेशन है TFL का। नॉर्मल टॉर्क का इक्वेशन है, यहां पे s के जगह पे FL लिख सकते हैं हम, इसमें नीचे FL लिख सकते हैं, यहां पे नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है, यहां पे भी FL लिखना पड़ता है, तो ये अंडरस्टूड है फुल लोड के लिए स्लिप। और दूसरा इक्वेशन Tmax के लिए, जो कि हमें पता है, अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने देखा था। Tmax के केस में क्या हो जाता है? R2 अपॉन एस हो जाता है, x2 हो जाता है। तो यहां पे इक्वेशन बन के आता है 2 E2 स्क्वायर 2x2। यहां पे जैसे ही पुट करेंगे हम R2 अपॉन एस इज इक्वल टू x2, तो ये आ जाएगा। अभी दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो TFL अपॉन Tmax करेंगे तो कितना आएगा? K E2 स्क्वायर तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? R2 अपॉन एस अपॉन R2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। K E स्क्वायर दोनों में कैंसिल, तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन 2x2 बचेगा। क्लियर? अब ये 2x2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, तो R2 अपॉन एस इंटू 2x2 अपॉन R2 अपॉन एस होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। क्लियर? इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा R2 इंटू एस 2x2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। क्लियर? अब हम यहां भी मानेंगे कि लेट A इज इक्वल टू R2 अपॉन x2। तो जो हमें क्वांटिटी ऑब्टेन हुआ है, इसमें नीचे कॉमन करेंगे, x2 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बनेगा R2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और ऊपर R2 x2 इंटू एस। R2 यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम एक R2 अपॉन x2 इंटू एस, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। टू एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच? TFL और Tmax के बीच। तो हम
टॉर्क इक्वेशन, बहुत सारे टॉर्क इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब हम तीसरा रिलेशन भी देख लेते हैं। तीसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन, ये फुल लोड टॉर्क नहीं है, एनी टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क भी हो सकता है, फुल लोड जनरल टॉर्क है ये, बिटवीन टी एंड टी मैक्स। तो टी के लिए वही फुल लोड वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, उसमें एस के जगह पे एस एफ एल लिखा होता है जिसको हमने इग्नोर किया था। E2 स्क्वायर अपॉन R2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन एस। और टी मैक्स कैसे लिखते हैं? टी मैक्स लिखते हैं K जो कि 3 अपॉन ओमेगा एस है, E2 स्क्वायर अपॉन 2X2 लिखते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब कि T अपॉन टी मैक्स, तो T है हमारे पास कितना, दोनों में K E2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एज यूजुअल, तो यहां पे बचेगा R2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक। और अपॉन 1 अपॉन 2X2 हो जाएगा, तो 2X2 को हम नीचे लिखने के बजाय सीधा ऊपर 2X2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 अपॉन R2 2X2 नीचे से S आ जाएगा, अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अभी इसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 इंटू SR2X2 है। अब डिवाइडिंग SX2 R2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे, किससे? इस क्वांटिटी से, SR2X2 में। तो नीचे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे हमारे पास क्या है? R2 स्क्वायर अपॉन SX2 R2 प्लस यहां पे S स्क्वायर X2 स्क्वायर है अपॉन SX2 R2। तो हमारे पास एनी टॉर्क और टी मैक्स के बीच रिलेशन ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट मैनिपुलेशन है। ये हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में R2 बच जाएगा और नीचे में सिंपली SX2 बच जाएगा, प्लस यहां क्या कैंसिल होने से क्या बचेगा? SX2 अपॉन R2 बच जाएगा। इसको अगेन मैनिपुलेट करें तो 2 R2 अपॉन S इंटू 1 अपॉन X2 प्लस S अपॉन R2 इंटू X2। अब यहां पे बताना चाहेंगे कि R2 अपॉन S इंटू या डिवाइडेड बाय X2 ये होता है, ये तो हो गया कंडीशन। ये कंडीशन होता है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क अपॉन एनी स्लिप। उसी तरह से S अपॉन R2 इंटू X2 हो जाएगा S अपॉन ST, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि R2 अपॉन S जो है कंडीशन है, ये कंडीशन है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का, मतलब कि SX2 इज इक्वल टू R2 क्या होता है? ये कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क का, तो मैक्सिमम टॉर्क और इसमें X2 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ST मैक्स अपॉन S, और ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल
एस अपॉन एस टी मैक्स। तो एनी टॉर्क, इसको अब डिलीट कर देते हैं, एनी टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा 2 अपॉन स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क अपॉन, ये स्लिप इस टॉर्क के करस्पॉन्डिंग है। तो ये हमारा तीसरा रिलेशन था। तीसरे रिलेशन को, चौथे रिलेशन की बात करते हैं, टीएसटी और टीएफएल की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन टीएसटी और टीएफएल की बात करते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको हम करंट के टर्म में लिखेंगे, इक्वेशन को करंट के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि टीएसटी के स्टार्टिंग टॉर्क, यहां पे स्लिप कितना होगा, 1 होगा। तो हम करंट के टर्म्स में टॉर्क का इक्वेशन लिखना जानते हैं, पावर अपॉन ओमेगा एस कर देते हैं। पावर क्या होता है, I2 स्क्वायर, और ये I2 क्या है, स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट स्क्वायर इंटू R2 अपॉन SST, मतलब स्लिप एट स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, 1 होगा। तो ये रिलेशन है स्टार्टिंग टॉर्क का इन टर्म्स ऑफ करंट। उसी तरह से फुल लोड टॉर्क, IFL स्क्वायर इंटू R2 अपॉन स्लिप एट फुल लोड, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड करें, TST अपॉन TFL लिखें तो हमें क्या मिलेगा, IST अपॉन IFL स्क्वायर, R2 कैंसिल, SFL डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1। तो दिस रिलेशन इज बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क इन टर्म्स ऑफ करंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लास्ट रिलेशन के बेसिस पे एक वेरी इजी न्यूमेरिकल है, स्टार्टिंग करंट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 5 टाइम्स full load current while full load slip is 0.04, find TST upon TFL। तो अभी हमने रिलेशन लिखा था TST और TFL के बीच, क्या रिलेशन लिखा था, ये हो गया था IST अपॉन IFL स्क्वायर इंटू स्लिप एट फुल लोड टॉर्क अपॉन 1 था। तो हमारे पास है 5 टाइम्स है, स्टार्टिंग टॉर्क इज 5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क इंटू स्लिप कितना है, 0.04 है। 0.04 का मतलब हो गया 1 अपॉन, तो इसके बीच रिलेशन कितना है, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बीच रिलेशन है 1। तो इस तरह से हमने ये वाले सेशन में टॉर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉर्क के बीच रिलेशन और टॉर्क इक्वेशन को मैनिपुलेट करना, और कैसा भी टॉर्क दिया हो, स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, किसी के बीच रिलेशन, किसी के बीच न्यूमेरिकल आ जाएगा तो हम वेरी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।